जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। अगर आपकी बेटी है जिसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको चिंता है या फिर उसकी शादी को लेकर आपको चिंता होती है कि उसकी शादी किस प्रकार से होगी, तो आपको बता दें दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत दोस्तों अगर आपकी बेटी है तो आपको 75 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप सच में अपनी बेटी को प्यार करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए ताकि आप अपने बच्चियों का भविष्य उज्जवल बना सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं किस प्रकार की ये योजना है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो ये योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें दोस्तों आप निवेश करके अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो आपको बता दें दोस्तों, जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो केंद्र सरकार की तरफ से एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर ब्याज दर आपको यहाँ पे देने वाली है। यानी दोस्तों अगर आप अपने बच्चों के नाम पे पैसे जमा करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपको ब्याज देगा दोस्तों, ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ही मिलने वाला है। आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप पैसे जमा करते हैं बैंक में तो आपको 4% या 5% मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इस योजना के तहत आपको 9% का ब्याज दर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्याज दर यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आपको जरूर से इसके अंदर निवेश करना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ क्या हैं। इससे पहले दोस्तों कुछ विशेषताओं के बारे में हमें जान लेना है। अगर आप इस विशेषताओं के बारे में नहीं जानते तो आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपकी बच्ची 10 साल की है या फिर उससे कम है तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आपकी बच्ची 10 साल की हैं तो आप इस योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, आपकी जो ये योजना है दोस्तों, इसके तहत आपको 21 साल के बाद ही आपको इस पैसे को मिल पाएंगे। यानी आपको 75 लाख रुपए जो हैं 21 साल के बाद ही मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो पैसे जमा करने हैं वो आपको 14 साल तक जमा करने हैं। आप देख सकते हैं केवल 14 साल तक जमा करें और इसके बाद एवं 21 साल में आपके जो परिपक्वता हो जाएगी यानी मैच्योर हो जाएगी आपकी एफडी, इसके बाद आप 75 लाख रुपए उतार सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, मान लीजिए आप अपनी बच्ची के लिए जब वो 18 साल की हो जाती है तो आप पढ़ाई के लिए पैसे निकालना चाहते हैं या फिर उसकी शादी के लिए पैसे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये सुविधा दी जाती है कि आप 50% जो पैसे हैं उसे भी निकाल सकते हैं। तो आपको कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी अपनी बच्ची की एजुकेशन को लेकर या फिर उसकी शादी को लेकर। आप 50% इंटरेस्ट के साथ पैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अगर आपकी बच्ची 18 साल की हो गई है और उसका विवाह हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपने उसका विवाह कर दिया 18 साल के बाद, तो इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो उस खाते को बंद भी कर सकते हैं। आप सारे पैसे यहाँ पे निकाल लेंगे, यानी आप जो सारे पैसे हैं, जितने भी पैसे आपने जमा किया इंटरेस्ट के साथ, वो सारे पैसे आप यहाँ पे निकाल देंगे और उस खाते को बंद भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें आपको कितना मिनिमम निवेश करना है और मैक्सिमम कितना निवेश कर सकते हैं साल भर में। तो आपको दोस्तों यहाँ पे सुविधा दी जाती है, आप 1000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक साल में जमा कर सकते हैं। चाहे वो एक बार में जमा कर सकते हैं या फिर महीने महीने करके आप इस पैसों को जमा कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप एक बार में ही जमा कर दिए, या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक एक महीने करके जमा भी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक योजना के बारे में जान लीजिए, यहाँ पे आपको कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए जमा किए तो आपको पता होगा 1.5 लाख से ऊपर अगर जमा करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई टैक्स यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं रहने वाली। यहाँ पे कोई टैक्स आपका लगने वाला नहीं है। अगर आपके 75 लाख रुपए हो जाते हैं, आप उसको उतारना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको टैक्स से मुक्ति मिलने वाली इस योजना के तहत। तो दोस्तों आप अगर अपने बच्चों के नाम पे पैसा जमा करते हैं तो आपको इसी स्कीम के तहत पैसे जमा करने चाहिए ताकि आपको कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, ताकि आपके जो पैसे हैं वो सारे सुरक्षित रहें, साथ ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ही बढ़ता भी चलता रहे। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता। आपको जानना चाहते हैं दोस्तों, आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको कैसे खाता खुलवाना है इसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आपकी जो बच्ची की उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो नई सुविधा यहाँ पे लॉन्च की गई है, 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। महीने में जमा करें या फिर एक बार में ही जमा करें, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली।
नेक्स्ट आता है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों आता है सवाल आपके मन में कि कहाँ खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये खाता है ये कहाँ खुलेगा। तो आप किसी भी निजी बैंक में जा सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस की ब्रांच पे जाके ये खाता खुलवा सकते हैं। आपको 250 पे जमा करना है, इसके बाद आपका ये खाता खुल जाएगा। आप इससे अधिक भी जमा कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो वैसे आप यहाँ पे पैसे जमा कर सकते हैं। और अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आता है कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। तो आपको बता दें दोस्तों, इस योजना के तहत आपको 21 साल तक ये खाता चलाना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप 18 साल की आपकी बच्ची हो गई है और आप पैसे उतारना चाहते हैं उसकी शादी के लिए, चाहे आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे 50% उतार सकते हैं। यानी आप 50% की सुविधा इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे उतार पाएंगे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग? इसके अंदर दोस्तों आपको देखिए क्या सुविधा मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपको इंटरेस्ट रेट सबसे अच्छा खासा मिल जाता है। आप कोई भी मतलब पैसे आप बच्चों के नाम पे जमा करते हैं तो 4 या 5% ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर 9% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने होता है, जिसके तहत दोस्तों आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो पाएगी, यानी आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 18 साल की उम्र के बाद आप बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए, हमने पहले बता रखा है, आप 50% तक रकम निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम आपको जरूरी है जमा करने के लिए। तो आपको बता दिया है दोस्तों, 250 रुपये से आप लेके 250-1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। महीने महीने करके जमा करें या फिर आप उसे साल भर में एक बार में ही जमा करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सुविधा क्या रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात। आपको इस बात का तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, आपके पास क्या क्या कागजात होगा तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप खाता खुलवाने जाएं तो आपके पास बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा जिससे तहत आपको पता चल पाएगा उसकी उम्र क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास अपना अभिभावक यानी अपनी पहचान पत्र या फिर पते का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चाहे आप वोटर आईडी कार्ड ले जाएं या पैन कार्ड ले जा सकते हैं। यानी जो भी बैंक में आपको मतलब बैंक को यानी खाता खुलवाने के लिए जो भी चीज़ें जरूरत होती हैं वो चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है, तभी आप इस खाते का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तो मान लीजिए दोस्तों आपके इस साल बहुत दिक्कत आई, आपने पैसे जमा नहीं किए तो क्या होगा। आपको बता दें, आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर देगा। लेकिन आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप 50 रुपया दीजिए पेनल्टी और इसके बाद दोस्तों आपका जो खाता है दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी दोस्तों। अगर आप पैसे जमा करने में दिक्कत हो रही है, आपने पैसे नहीं जमा किए, तो आप 50 रुपये दे के उसे फिर से चालू करा सकते हैं। यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों, अगर आपकी जो मान लीजिए 21 साल यहाँ पे खाते की जो आपको मैच्योरिटी के लिए दिया गया है, अगर वो मान लीजिए आप नहीं कर पाते तो किसके तहत आप मतलब मैच्योर नहीं होता है उससे पहले आप पैसा उतारना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या क्या कुछ नियम है दोस्तों, इसके तहत आप पैसे भी उतार सकते हैं अगर आप मैच्योर नहीं करना चाहते अपने खाते को, ठीक है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए आपकी जो बच्ची है, ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन मान लीजिए आपकी जो बच्ची है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप डेथ सर्टिफिकेट दिखा के सारे पैसे को उतार सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। क्योंकि दोस्तों 21 साल होने में काफ़ी टाइम लगता है और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई बीमारी भी हो सकती है जिसके तहत मतलब आप चाहते हैं कि आगे वो खाता ना चले, उसे बंद करना और सारे पैसे यहाँ पे आप उतार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए दोस्तों। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपको जरूर से हमारी भी सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।